घड़ी सुबह शाम क्या होगा, सोचे हर खासो आम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो उसके सर का मकाम क्या होगा। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं सदर जलसा जनाब हाफिज़ कारी रईस साहब क़िबला भी जलवागर हो चुके हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुर्शिद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना जनाब मोहतरम अब्दुल रशीद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा कारी जुनैद आलम साहब, तमाम उलमा इकराम मिंबर नूर पर हैं। माशाअल्लाह इनकी ज़ियारत करते रहिए और सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। शायर हिंद अहले सुन्नत जनाब सैयद मुहाफ़िज़ अली साहब भी जलवागर हैं, कुछ ही देर के बाद उन्हें सुनेंगे। उसके बाद ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा ग़ुलाम अहमद रज़ा का ख़िताब भी सुनना है। तो एक शेर सुने ज़रा मोहब्बतों के साथ, कह दें सुबहान अल्लाह। पीछे वाले भी सब बोलिए सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, रब की तारीफ़ है। पूरी राजधानी में एक आदमी भी सुबहान अल्लाह ना बोले, अल्लाह तो तब भी पाक है यार। पूरे भारत में कोई सुबहान अल्लाह ना बोले, रब तब भी पाक है। पूरी दुनिया में एक आदमी सुबहान अल्लाह ना कहे, अल्लाह तब भी पाक है। लेकिन मुसलमानों, वजह यह है रब का पाक नाम लेने से हम गुनाहगारों की ज़बान और दिल पाक हो जाता है। अब मैं एक शेर पढ़ के देखता हूँ, शेर सुनिए, मोहब्बत के साथ बोलिए सुबहान अल्लाह। एक मिसरा आया था, पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। तो किसी शायर ने कहा था, शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमें दिल चढ़ाना है। शाहिदी की चौखट पे खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमें दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है, सुन लो, पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। पुश्त पर नवासा है, बंदगी में नाना है। अली के नूरे नजर नूरे ऐन बैठे हैं, निगाहे फातिमा जहरा के चैन बैठे हैं। उन्हें खबर थी कि नाना गिरा नहीं सकते, जभी तो पुश्त पे जाके हुसैन बैठे हैं। भी तो परे जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। पूरी दुनिया बोल रही है, कोई मदरसों के खिलाफ, कोई मस्जिदों के, कोई नमाज के, कोई अजान के। लेकिन हम कहते हैं जब तक आला हजरत गरीब नवाज का मजार रहेगा, हिंदुस्तान में शान से मुसलमान रहेगा। इसलिए हम लोग भारतीय हैं और भारत से सच्ची और पक्की मोहब्बत करते हैं। इसलिए मोहब्बत के साथ बोल दीजिए एक मर्तबा या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। कमजोरी बिल्कुल मत दिखाइएगा। एक शेर सुनिए, औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। औज पे उसके मुकद्दर का सितारा होगा, जिसने सरकार की रहमत को पुकारा होगा। बख्शवाएगा जो हर एक नबी की उम्मत, हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। हश्र में ऐसा नबी सिर्फ हमारा होगा। और नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। अरे नहाते सब नहाते हैं यार, कोई रोज नहाता है, कोई दूसरे दिन नहाता है, कोई तीसरे दिन नहाता है। कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमे के दिन नहाते हैं। तो फिर इंतकाल के बाद क्यों नहाते हो। तो शेर सुनो, नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, वहां हुजूर का चेहरा दिखाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से, जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। एक शेर सुने, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अरे यार, गरीब नवाज के नाम पे बोला करो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बहुत बड़ी शान है। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, कुछ साल पहले अमेरिका की चादर आई थी अजमेर शरीफ, तो चादर के किनारे पे लिखा था, ए हिंदुस्तान के बादशाह मेरे मुल्क के लिए भी दुआ क्या करें। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का एक मस्ताना, एक दीवाना अजमेर शरीफ गया। जाने के बाद गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देके वापस जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, तो वहां एक पिलपिला आदमी मिल गया। तो वो गरीब नवाज के मस्ताने से बोला, कहां से आ रहे हो। बोला अजमेर शरीफ से। बोले वहां तो जन्नती दरवाजा है। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा है। तो उसने कहा, आप जन्नती दरवाजे से गुजरे। तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा, बेशक गुजरा। तो उसने सवाल कर दिया, फिर तो आप जन्नती हो गए होगे। तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा, बेशक यकीनन मैं जन्नती हूं। तो वो पिलपिला आदमी, वो मुनाफिक जो है, दीवाने के जिस्म को, बदन को सूंघने लगा। गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा, क्या सूंघ रहे हो। बोला, मैंने किताबों में पढ़ा है जो जन्नती होता है उसके बदन से जन्नती खुशबू निकलती है, लेकिन तुम्हारे बदन से नहीं निकल रही है। तो गरीब नवाज के मस्ताने ने कहा, बेवकूफ, तुमने आगे नहीं पढ़ा। आगे ये लिखा है,
वो जन्नती खुशबू उसी को आती है जो जन्नती होता है। और तुम्हारे लिए तो आला हजरत पहले फरमा गए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। इसलिए जरा मोहब्बतों के साथ हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, जन्नत शहे जीला ने बाटी जो मुरीदों को, अमा ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। अरे सारे लोग बोलिए सुभान अल्लाह यार, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा यार। अभी इसी दिल्ली से आवाज आई थी, गरीब नवाज के दीवाने गरीब नवाज का मुल्क छोड़कर चले जाएं। गरीब नवाज का एक दीवाना खड़ा हो गया, उसने कहा ये दिल्ली वाले इस मुसलमान की बात करते हो। ये मुसलमान तो जब रमजान की इफ्तियारी नहीं छोड़ सकता, गौस की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, मुहर्रम का खिचड़ा नहीं छोड़ सकता, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ सकता, जलसे में आ जाए तो अपनी चप्पल नहीं छोड़ सकता, वो ख्वाजा का हिंदुस्तान छोड़ेगा। नबी के चाहने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते हैं। हमारा घर तो है हिंदुस्तान के राजा के पैरे में, जला के अपने घर में अजमेर का लुभान रखते हैं, आगे अपने घर में अजमेर का लुभान रखते हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब सैयद मुहाफिज अली को सुनना है, लीजिए उससे कबल आपकी समातों की दहलीज तक खतीब अहले सुन्नत, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना मुर्शिद रजा साहिब क़िबला की आमद हो रही है। इस्तकबाल कर ले, नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम व फैजाने मदारे आजम। नारे तकबीर। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यह ऐसा कर्ज है जिसे मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं घर जब तक न पहुंचूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ए दिल कौन से, क्या बात है। जुदा ना करे दिल कौन से, खुदा जुदा ना करे, अरे बेकसी लौट ले खुदा ना करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसे आजम व फैजाने मदारे आजम। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेकसी लौट ले खुदा ना करे। और ये भी शेर उलमा स्टेज के हवाले से बिलखुसूस तौर पर कारी जुनैद साहब क़िबला, जो नाजिमों की लिस्ट अगर हिंदुस्तान में तैयार की जाए तो सबसे सूफी नाजिम जो होते हैं, अगर किसी को देखना है तो वो कारी जुनैद साहब को देख ले। मोहब्बतों से बोलते हैं सुभान अल्लाह। के दिल कौन से खुदा जुदा ना करे, और सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, सब तबीबों ने दे दिया है जवाब, के सब तबीबों सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। अरे ऐसा अगर दावा न करे, ऐसा अगर दावा ऐसा अगर दावा ना करे। मक्ता मुलाहजा फरमा ले दुआओं के साथ, एक मरतबा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। के ले रज़ा सब चले
मदीने को ले रज़ा सब चले मदीने को के ले रज़ा सब चले मदीने को। अरे मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे, वाह वाह वाह, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। दिल कौन से खुदा जुदा न करे, और बेकसे लौट ले खुदा न करे। आने सिर्फ छेड़ा था तराना गौसे आज़म का। औलमा फरमाते हैं गौसे आज़म के वक्त में अगर कोई शख्स बेवजू गौसे आज़म का नाम ले लेता था तो उनकी मैयत हो जाती थी। और इस दौर में अगर कोई गौसे आज़म का बेवजू नाम ले ले तो उनके घर में गुरबतें आ जाती। मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह, गौसे आज़म के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। किस ज़बाने सिर्फ छेड़ा था तराना गौसे आज़म का, ज़बाने सिर्फ छेड़ा था तराना गौसे आज़म का, ज़बाने सिर्फ छेड़ा था तराना गौसे आज़म का। अरे नजर के सामने था सिताना गौसे आज़म का, नजर के सामने था सिताना गौसे आज़म का। इस्लाम का इब्तिदाई दौर है, इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। एक औरत बेवा हुई, बच्चा छोटा था, परवरिश करती रही। जब बच्चा शऊर को पहुंचा, उसने अपने माँ के बदन पर जो कपड़े थे वो कई जगह से फटे हुए थे। जब बच्चा शऊर को पहुंचा, जब उन्होंने ये मंज़र देखा कि मेरी माँ जो कपड़ा पहनती है वो कई जगह से फटी हुई, बच्चे ने कहा माँ इस कपड़े की जगह कोई और कपड़ा पहन ले, तुझे जब देखता हूँ तो मुझे हया आती है। माँ ने कहा बेटे जब से तेरे बाप का साया हमारे सरों से उठा है, हमारी कौम ने 1 मीटर क्या 1 इंच तक का कपड़ा नहीं दिया है। तू आज देख रहा है मैं एक ज़माने से कपड़े को पहन रही हूँ। बच्चे ने कहा माँ अगर इजाज़त दे तो मैं चचा के दरवाजे ना चला जाऊँ। कहा बेटे तो किसकी बात करता है, जो धक्के मार के घर से बाहर कर दिया तो उस चचे की बात करता है। कहा माँ इजाज़त तो दे। कहा बेटे उम्मीद तो नहीं है। कहा इजाज़त तो दे। अल्लाहु अकबर। बेटा उठा है और गया है, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज़ आती है कौन? कहा मैं तेरे भाई का बेटा हूँ। कहा किस लिए आए हो? कहा कि मेरे माँ के ऊपर जो कपड़े हैं वो कई जगह से फटे हुए हैं। चाचा एक चादर का सवाल है, एक चादर दे दे। इतना कहने की देर थी कि चाचा का फ़ौरन जोग्राफिया बदल जाता है। बच्चे को धक्का दिया, बच्चा ज़मीन पर गिरा। गिरने के बाद वहाँ से उठा है, रोता हुआ
जा रहा है कि रास्ते में मेरे नबी के एक सहाबी से मुलाकात हो जाती है। मेरे नबी के सहाबी ने बच्चे को रोते हुए देखा, कहा किस लिए रो रहे हो? कहा साहब आप अपना काम कीजिए, मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। यहाँ अगर कोई तबीब हो तो दर्द का इलाज बताया जाए, अगर कोई हकीम यहाँ रहता हो तब मैं तुमको बताऊं। यहाँ तो लोग दर्द सुनते हैं और बाद में उसका हंसी उड़ाते हैं। सहाबा ने कहा बेटे बात क्या है आखिर बता। कहा सुनो जी, हम यतीम है, हमारी माँ बेवा है और हमारे माँ के बदन पर जो कपड़े हैं वो कई जगह से फटे हुए हैं। इतना सुनना था, मेरे नबी के सहाबे मुस्कुराने लग जाते हैं। बच्चे ने कहा मैं पहले ही कहा था हमारा दर्द न पूछिए, मेरे अपने हाल पर रहने दीजिए। सहाबी ने कहा बेटे मैं तुम्हारी बातें सुन करके नहीं हंस रहा हूँ, बल्कि तेरे लिए एक हकीम मिल गया है, तेरे लिए एक तबीब मिल गया है। कहा तुम किसकी बात करते हो? कहा उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा वो हरम शरीफ के अंदर मौजूद है। आज तक दुनिया शाहिद है, जो भी उसके दर पर गया है कभी वापस नहीं पलटा है, कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। बच्चा माँ का वफादार था, अपने माँ के पास गया। माँ के पास जाने के बाद अर्ज करता है माँ चाचा के पास तो गया था, उन्होंने धक्का दे करके वापस कर दिया है, लेकिन मुझे एक सखी का पता चल गया है, तो अगर तू इजाजत दे तो मैं उसके पास चला जाऊं। कहा नाम क्या है? कहा उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहा बेटे उसके दरवाजे मत चले जाना। कहा किस लिए? कहा जो उसकी बातें सुन लेता है फिर वो बोली उन्हीं की बोलने लग जाता है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा एक बार नजर पड़ गई थी उमैया के गुलाम बिलाल की, पूरे मक्के ने मारा, जिसमें से खून बहा, खाल जली, चर्बी पिघल करके जली। कई बार अबू जहल उतबा शैबा ने मार करके कहा था ए बाबू ए बिलाल मोहम्मद का दामन छोड़ दे, लेकिन बिलाल है कि जब से मोहम्मद की नजरों से बिलाल की नजर जाके टकराई है, पूरे मक्के का जुल्म एक पलड़े में, बिलाल की हिम्मत एक पलड़े में, वो दुनिया छोड़ने तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं, मोहम्मद को छोड़ने तैयार ही नहीं होता। मैं शेर दे रहा हूँ, मुलाहजा फरमा लें, क्योंकि तकरीर तो हमारे इमाम साहब ही करेंगे, तकरीर इमाम साहब ही करेंगे, क्योंकि आप रात में भी हमारे गुफ्तगू तकरीबन 1 घंटे आप समात किए हैं। यहाँ पे जितने लोग आए हैं अक्सर हमें सुनते ही रहते हैं, अक्सर जुमे में भी आप सुनते हैं। मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि दिल्ली वाले को पता लग जाए कि हम गुड़गांव वाले हैं। मोहब्बतों से बोल दें सुभान अल्लाह कि हम शान से नबी का, गुड़गांव वाले हैं, गुड़गांव वाले हैं ना। और हमारे जुनैद भाई बहुत ही लाडले हैं, इनको जब देखिए तो देखते रहिए, बहुत ही उम्दा बोलते हैं। मोहब्बतों से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मनक़बत के अशार पढ़ रहा था, मैं घूम गया था कहीं और, कि ज़बाने सिर्फ छेड़ा था तराना हो से आज़म का, नज़र के सामने था सिताना हो से आज़म का, कभी कश्ती तेरा देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम अहमद रज़ा साहब क़िबला इलाहाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। कि गौसुल वरा की महफिल, गौसुल वरा की महफिल में बैठे हैं, मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह। कि जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। बरेली से आवाज़ आती है ना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते आती है ना। कि गौसुल वरा की महफिल, महफिल गौसुल वरा की महफिल, जो भी सजा रहे हैं सो
सोया हुआ मुक़द्दर मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं कि बगदाद वाले आका की देखिए करामात, बगदाद वाले आका की देखिए करामात। अरे फरमा के कुंबे से नी, फरमा के कुंबे से नी मुर्दे जिला रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमा लें कि बगदाद वाले आका की देखिए करामात, फरमा के कुंबेज़ ने मुर्दे जिला रहे हैं। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमा लें, मोहब्बतों से बोल दो सुभान अल्लाह। कि पीरान पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो। ये मेराज भाई का साउंड है, बहुत ही उम्दा बजाते हैं। और ये अंसारी प्रोडक्शन भी आपके सामने मौजूद है। इस वक्त न जाने अनजाने लोग देख रहे होंगे हम तमामी हजरात को, तो एक मोहब्बतों से बोल दे सुभान अल्लाह। कि पीरान पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो। कि पीरान पीर हैं वो, रोशन ज़मीर हैं वो। अरे बेटी को एक नजर को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमा लें, वाओं के साथ मोहब्बतों से बोल दो सुभान अल्लाह। कि सोया हुआ मुक़द्दर और फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो। ये सबसे तगड़ा शेर है, सबसे उम्दा शेर। मोहब्बतों से बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे उम्दा शेर। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं कि फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो। अरे लगता है गौसे आज़म, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।